उस गाड़ी का मनीषा से क्या संबंध था, उसके परिवार से क्या संबंध था? मामला प्यार मोहब्बत का तो नहीं, मामला ब्रेकअप का तो नहीं, मामला लिव इन रिलेशन का तो नहीं। आत्महत्या हुई तो जंगल में लाश कौन लाया, कैसे पहुंची, मार के लाया, मर के आई, क्या लाश अपने आप चल के चली आई, मार पहले दिया गया, क्या तेजाब कहां से आया, तेजाब चेहरे पे कैसे पड़ा, कैसे जला, क्या सबूत मिटाने की बात थी, क्या आइडेंटिटी मिटाने की बात थी, क्या कोई धनबल जनबल भाव वाला व्यक्ति इसमें शामिल है, कि क्या केवल आत्महत्या है? क्या पोस्टमार्टम का जो साथ में सुसाइड नोट मिला, क्या वो पहले नहीं मिला, बाद में फिर क्यों मिला, फिर पहले क्यों नहीं मिला? क्या कोई मानने वाला घर का आस्तीन का सांप है? क्या कोई परिवार का व्यक्ति है? क्या किसी परिवार के व्यक्ति ने कोई सबूत तथ्य मिटाने के लिए ऐसा किया? क्या कोई परिवार का भी व्यक्ति हत्या में शामिल है, जिसे आत्महत्या बनाना चाह रहा है वो, या फिर बाद में उसको तूल देना चाह रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम अनफिल्टर्ड बाय मिस्टर साहनी। आज हम एक खास मकसद के साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपी सिंह सर के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे मनीषा हत्याकांड के बारे में और जमीनी हकीकत हम आप तक लेकर के आएंगे। आइए हम सर से बात करते हैं और आगे की हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शक को बताइए। नहीं, मनीषा हत्याकांड की बात करते हैं, मेरे बारे में तो सारी दुनिया जानती है, सब जानती है, समझती है, पहचानती है। जी। ये घटना दुखद हुई, बहुत दुखद है, रहस्यमयकारी है, विस्मयकारी है, दर्दनाक है। जिस तरह से एक बेटी मनीषा की हत्या, आत्महत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है अभी। जी, सच्चाई ये है, ये अभी सत्य सामने आएगा। सीबीआई जांच कर रही है। डबल इंजन की सरकार, हरियाणा की माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और उनका ही ये प्रयास है कि रात के 2:30 बजे सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई। नायब सैनी ने ही पूरी तरह से अपने मंत्रिमंडल के साथ सलाह मशवरा करके और रात से ही सीबीआई जांच शुरू हो गई इंक्वायरी सेटअप होने के बाद। सर, जैसे कि अभी इस केस को जो सीबीआई को सौंप दिया गया है, इससे पहले सामान्य पुलिस, लोकल पुलिस जांच कर रही थी, तो इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सीबीआई की अपरिमित क्षमताएं हैं, जी, अनलिमिटेड है। समय उनके पास अधिक, सुविधाएं उनके पास अधिक, दबाव किसी तरह का नहीं है। हर समय राजनीतिक, सामाजिक और हर तरह के दबाव को झेलते हैं, उस प्रेशर से जूझते हैं, फिर भी न्याय को अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाते हैं। बड़े से बड़े धन्ना सेठ को गिरफ्तार करते हैं, बड़े से बड़े जनबल और बाहुबल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसकी न्याय की पराकाष्ठा को पहुंचाते हैं बिना किसी प्रदेश के दबाव के। है पुलिस, प्रदेश की पुलिस प्रदेश के दबाव में होती है, नेचुरल है, जहां जिस जगह के है, लेकिन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी सीमाएं अपरंपार है, अपार है, और इसीलिए हमें उसकी जांच पर विश्वास करना। जांच हमें हरियाणा पुलिस भी अच्छी कर रही थी, ऐसा नहीं कि हरियाणा पुलिस हर केस में जांच ही नहीं करती है। हरियाणा पुलिस ने भी जांचें की है, हरियाणा पुलिस ने भी चार्जशीट फाइल की है, हरियाणा पुलिस ने भी सजाएं दिलाई है, हरियाणा पुलिस ने भी न्याय दिलाया है, हरियाणा पुलिस ने भी निर्दोषों को बचाया है, हरियाणा पुलिस ने भी दोषियों को दंड दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन न्याय की पराकाष्ठा जब जन समर्थन का मामला जुड़ जाए, जब डबल इंजन सरकार की साख का मामला जुड़ जाए, तो वहां सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जी। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि मनीषा के परिवार वाले ने आरोप लगाया कि ये जो है हत्या किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के तौर से जांच में बताया गया है कि ये जो है ना आत्महत्या थी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हत्या आत्महत्या डिसाइड ना तो परिवार करेगा, अगर इतने परिवार कर लेता तो फिर सारा काम परिवार कर ले। जी। ना परिवार करेगा ना सरकार करेगी, ये जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी करेगी और हत्या है आत्महत्या, इसका आखिरी फैसला हमारी माननीय अदालत करेगी, ट्रायल करेगी, सीबीआई की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी और वहां अंतिम फैसला होगा जिससे हमारे निपटारा होगा। परिवार क्या कहता है, मीडिया क्या कहती है,
पब्लिक क्या कहती है, एनजीओ क्या कहते हैं, राजनीतिक दल क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, संगठन क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमारी जांच एजेंसी क्या कहती है, फर्क पड़ता है हमारा न्यायालय क्या कहता है, फर्क पड़ता है हमारा न्यायालय का आदेश क्या कहता है, उससे फर्क पड़ता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जो है इस टाइप के केस देश में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे केस घिसते चले जाते हैं, जल्दी परिणाम नहीं मिलती है। क्या लगता है कि इस केस में जल्दी होगी? देखिए, सीबीआई फास्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, सीबीआई की अपनी लेबोरेटरी है, अपनी जांच एजेंसियां हैं, अपने संसाधन है, अपने साधन है, अपने उच्च गुणवत्ता वाले अधिकारी हैं, पूरा स्टाफ है, पूरा अमला है, पूरी उसकी जांच करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें जो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, उसमें हम सार्थक सिद्ध होंगे। बेटियां बचे, बेटियां सुरक्षित रहे, बेटियों का भविष्य बचे, और बेटियों के माता पिता को दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े, अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवश्यक। सर थोड़ा सा आप हमारे जनता को ये बताइए, और कुछ लोगों का वहम भी है कि पक्ष और विपक्ष इस केस को जो है ना एक तरह से राजनीतिक मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पक्ष का काम है, सत्ता का काम है सरकार चलाना, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून की व्यवस्था को बना के रखना, महिलाओं की सुरक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना, दोषी को पकड़ना, दोषी को दंड देना। विपक्ष का काम है सरकार पर उंगली उठाना, सरकार पर सवाल करना, सरकार को जगाना, न्याय हित में वो भी काम है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, आम जनमानस की भलाई करना, आम जनमानस के हित की बात करना, बेटियों की सुरक्षा कराना, बच्चों की सुरक्षा करना। आधे काम मैच करते हैं, आधे काम नहीं मैच करते हैं। पक्ष और विपक्ष में विपक्ष का काम अपनी जीत को दिखाना, विपक्ष का काम है सरकार के काम में कमियां निकालना, उनकी गुणवत्ता की क्वालिटी खराब करना। तो दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन सीबीआई को, केस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जी जी सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि कुछ काम नहीं करती है, और जनता भी लेकर के बैठी है कि जैसे कि अभी जो है ना सीबीआई हो गया और भी डिपार्टमेंट हो गए, सारे जो है ना एक तरह से मोदी की तरफ लोगों का कहना है कि उनके तरफ ही रहता है, तो ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। मतलब आपका कहने क्या मतलब है, ये जो लड़की मनीषा की आत्महत्या मोदी जी ने कराई है, मतलब मोदी जी शामिल है उसमें, मोदी जी ने कहा था जाओ जी ऐसा कर दो, नायब सैनी जी ने कहा, भाजपा ने कहा, नहीं साहब नहीं। सब, हर मुख्यमंत्री चाहता है उसके राज्य की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, हर प्रधानमंत्री चाहता है उसके देश की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, हर गृह मंत्री चाहता है उसके राज्य के, उसके देश की व्यवस्था अच्छी रहे, हर रक्षा मंत्री चाहता है उसके शासनकाल में और आगे और पीछे भी उसका देश सुरक्षित रहे, उसका राष्ट्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र हित सर्वप्रथम रहे, ये उनकी भावना होती है। अच्छा, लेकिन सर जैसे कि हत्या के इतना दिन हो गए, बीच बीच में जो है ना अभी भी वहां का इंटरनेट सुविधा और भी सुविधा बंद कर दी जाती है। ये लोकल पुलिस का काम होता है अपनी व्यवस्थाओं को बना के रखना, किसी तरह की जन हानि ना हो, धन हानि ना हो, मानव हानि ना हो, अशांति का माहौल ना बने, अशांतिप्रद माहौल बन के गैर कानूनी लोग, असांप्रदायिक लोग, असामाजिक लोग अपनी चाल को साबित न कर सके, चाले न चल सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। सर ये मेरा लास्ट सवाल आपसे है, आपका मतलब कि क्या पर्सनल विचार है इस हत्या पे? ये हत्या अभी आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, अभी ये जांच का विषय है, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझेगी, उसके बाद न्याय होगा। मैं चाहता हूं देश की बेटी मनीषा के साथ न्याय हो, जनहित में न्याय हो, राष्ट्र हित में न्याय हो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हित में न्याय हो। और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध है उसमें सीबीआई को पूरी तरह से सहयोग करें, जनता भी सहयोग करे, मीडिया भी सहयोग करे, जिससे दोषी किसी तरह का भी हो, जनबल बल वाला वो बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष चाहे कितना भी कमजोर हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का कोई भी हो, वो फंसना नहीं चाहिए, उसे फंसाया नहीं जाना चाहिए। जी जी, तो देखा जैसे कि हमारे साथ थे डॉक्टर एपी सिंह सर, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे कि अभी जो ये सारे कांड हुआ है इसमें सरकार की क्या भूमिका है,
लोकल पुलिस की क्या भूमिका है, सीबीआई की क्या भूमिका है और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, कितनी जल्दी रिजल्ट निकलनी चाहिए, सभी चीज के बारे में सर ने बताया, जो कि अभी आप लोगों ने बखूबी देखा है। अब आप लोग जो है ना अपना राय जरूर इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा कि आपका पर्सनल राय क्या कहता है और आप किस टाइप से इस केस को देखते हैं। तो आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये कवरेज इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए यूबीएम।